इस समय यूपी की सियासत में उपचुनाव की सरगर्मी है और इस सरगर्मी के बीच बढ़े सियासी तापमान की आंच पर रिश्तों की अंगीठी सुलगाकर उस पर बयानों के पतीले को चढ़ाया जा रहा है और इस पतीले में पक रही है कुर्सी की चाहत। और इसका स्वाद लेने के लिए क्या पक्ष क्या विपक्ष सभी अपनी टकटकी लगाए अपने शब्दों की फुकनी से आंच को और भी अधिक बढ़ाए जा रहे हैं और रिश्ते के तिनके को सुलगाए जा रहे हैं। और ये सब कुछ देखने को मिल रहा है यूपी विधानसभा के उपचुनाव वाली मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट पर, जहां एक ही यादव परिवार के ससुर और दामाद के बीच जुबानी जंग कुछ इस कदर छिड़ गई है कि दोनों ही ओर से घात प्रतिघात का खेल खेला जा रहा है। और इस पूरे खेल में टारगेट है तो करहल की वो जनता जिसे 13 नवंबर को तय करना है कि वो मुलायम सिंह यादव के कुनबे के बेटे को अपना विधायक चुनेगी या फिर दामाद को। क्योंकि इस उपचुनाव में जहां एक ओर सपा ने अखिलेश यादव के करहल विधानसभा के उपचुनाव के लिए, यानी कि अखिलेश यादव के परिवार से ही करहल विधानसभा सीट के लिए जो उपचुनाव हो रहा है उसमें तेज प्रताप सिंह यादव को इस उपचुनाव के लिए चुनावी मैदान में उतारा गया है, तो वहीं सपा की मुख्य प्रतिद्वंद्वी भाजपा ने अखिलेश यादव के जीजा और तेज प्रताप यादव के फूफा अनुजेश यादव को इस उपचुनाव में अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इस उपचुनाव में एक ओर जहां दो राजनीतिक पार्टियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, तो वहीं यादव परिवार के कुनबे में भी इस बात की हलचल है कि हार या जीत किसी की भी होगी, परंतु दोनों का ठीकरा इसी कुनबे के सिर पर फूटने वाला है। और इसी बीच अब भाजपा प्रत्याशी अनुजेश यादव के रिश्ते में ससुर लगने वाले और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव ने अनुजेश यादव से रिश्ता खत्म करते हुए उन्हें भगौड़ा घोषित कर दिया है और साथ ही ऐलान किया है कि पीडीए न तो बटेगा न ही कटेगा, बल्कि जो ऐसी बातें करेगा वो बाद में पिटेगा। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। सूबे की 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए अब प्रत्याशियों के नामांकन भी हो चुके हैं और साथ ही इस समय इन सीटों पर प्रचार करने का दौर भी चल रहा है। और इसके लिए सभी दलों ने अपने अपने स्टार प्रचारकों को चुनावी मैदान में उतारते हुए पूरी तरीके से उन्हें यह जिम्मेदारी सौंप दी है कि किसी भी तरीके से अपनी पार्टी और अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट दिलाएं। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव को करहल विधानसभा सीट की पूरी जिम्मेदारी दी है और तेज प्रताप सिंह यादव को जीत दिलाने की अहम जिम्मेदारी सौंपते हुए उन्हें यहां का मुखिया बनाया है। और इसी दायित्व के निर्वहन के लिए शिवपाल सिंह यादव रविवार को करहल के घिरोर कस्बे में एक जनसभा करने के लिए पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने अपने ही परिवार के दामाद अनुजेश यादव पर बरसते हुए उन्हें भगौड़ा घोषित कर कहा कि अब उससे रिश्तेदारी खत्म हो चुकी है और ऐसे भगोड़ों को दोबारा पार्टी में कभी नहीं लिया जाएगा। वहीं इस पर पलटवार करते हुए अनुजेश यादव ने भी शिवपाल को जवाब देते हुए वो समय याद दिला दिया जब अखिलेश यादव के चलते शिवपाल सिंह यादव मुलायम सिंह यादव के जीवित रहते हुए ही सपा से अलग होकर पूरी तरीके से मजबूर हुए थे और अपनी नई पार्टी का उस मजबूरी में गठन भी कर लिया था। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हुआ कुछ यूं कि सपा प्रत्याशी तेज प्रताप यादव के लिए प्रचार करने हेतु उनके समर्थन में सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने करहल के घिरोर कस्बे में एक जनसभा की और इस दौरान उन्होंने न सिर्फ भाजपा प्रत्याशी और अपने ही परिवार के दामाद अनुजेश यादव पर जमकर हमला बोला, बल्कि साथ ही भाजपा पर भी अधिकारियों से वोट मंगवाने का आरोप लगा दिया। और तो और इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ के उस बयान पर भी उन्होंने निशाना साधा जिसमें सीएम योगी ने 2 महीने पहले कहा था कि बंटोगे तो कटोगे। शिवपाल यादव ने कहा अनुजेश यादव भगोड़ा है, अब उससे रिश्तेदारी खत्म हो चुकी है, ऐसे भगोड़ों को पार्टी में दोबारा नहीं लिया जाएगा। रिश्ता रखना चाहते हैं तो अनुजेश अपना पर्चा वापस कर लें। हम संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, जबकि बीजेपी जनता से वोट मांगने की बजाय अधिकारियों से वोट मांगती है। अधिकारी वोट दिलाने का काम करते हैं, जनता को धमकाया जाता है। अधिकारियों को संविधान की मर्यादा का पालन करना चाहिए। याद रखना, पीडीए न बटेगा न कटेगा, जो जैसी बातें करेगा वो बाद में पिटेगा। वहीं शिवपाल सिंह यादव के इस जुबानी हमले का जवाब देते हुए अनुजेश यादव, यानी रिश्ते में उनके दामाद लगने वाले अनुजेश यादव ने भी शिवपाल सिंह यादव पर पलटवार किया है और साथ ही शिवपाल सिंह यादव को अपने गिरेबान में झांकने का सुझाव भी दे दिया है।
अनुजेश यादव ने शिवपाल सिंह यादव पर पलटवार करते हुए कहा, न मैंने कभी सपा में जाने की कोशिश की, न तो जाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। पार्टी ने बेहद सम्मान दिया है। यह सम्मान नहीं भी मिलता तब भी मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही रहता। चाचा पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखें, वो सम्माननीय हैं। मैं कुछ कहना नहीं चाहता। उनके साथ क्या हुआ पहले उसे जाने। मुझे जनता का समर्थन मिल रहा है। उधर तो पूरे परिवार को घर घर जाकर पैर छूना पड़ रहा है। अब इसी से पता चल रहा है कि करहल की जनता क्या करेगी। सपा के कार्यकर्ता हमेशा लूट करते रहे हैं। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कभी लूट नहीं की। उनका पीडीए नहीं, परिवारवाद है। क्या किसी और यादव में सपा से लड़ने की क्षमता नहीं है? पीडीए की बात कर रहे हैं तो किसी और को बाहर से बुलाकर टिकट दे देते। गौरतलब है कि इस बार के उपचुनाव में सपा की ओर से करहल विधानसभा सीट पर अखिलेश यादव के भतीजे तेज प्रताप सिंह यादव को सपा ने चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं भाजपा ने इसी सीट पर सपा सांसद धर्मेंद्र यादव के बहनोई अनुजेश यादव यानी अनुजेश प्रताप यादव को अपना उम्मीदवार यहां पर घोषित किया हुआ है। यानी यहां रिश्ते में फूफा और भतीजे के बीच का चुनाव काफी रोचक होने वाला है और इस रोचक मुकाबले में जनता को निर्धारित करना है कि वो अपना वोट किसे देगी। वहीं आपको बता दें कि पीडीए को लेकर शिवपाल यादव का यह बयान कि पीडीए न कटेगा न बटेगा, जो ऐसी बातें करेगा वो बाद में पिटेगा, खुद सीएम योगी आदित्यनाथ के उस बयान की प्रतिक्रिया है जिसमें लगभग 2 महीने पहले जब सावन के महीने के बाद भादो का महीना चल रहा था तो उस दौरान उन्होंने आगरा के पुरानी मंडी चौराहे पर राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा के अनावरण के दौरान कही थी। उस समय सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंच को संबोधित करते हुए कहा था, राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं, राष्ट्र तभी सशक्त होगा जब हम एक होंगे। बांग्लादेश में देख रहे हैं ना, वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। याद रखिएगा, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे, नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा तक पहुंचेंगे। वहीं सीएम योगी के इस बयान को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उस समय पलटवार भी किया था। अखिलेश यादव ने उस समय कहा था, जिम्मेदार लोगों का काम भय से बचाना होता है, भय फैलाना नहीं। अगर ये किसी के व्यक्तिगत विचार हैं तो गलत हैं, अगर उनके दल के हैं तो और भी ज्यादा गलत हैं। भाजपा राज में बने भय के इस वातावरण में क्या डबल इंजन कहीं दुबक कर जा बैठा है। वहीं आपको यह भी बता दूं कि सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे बयान का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अर्थात आरएसएस ने भी पूर्ण समर्थन किया है। दरअसल मथुरा में आयोजित आरएसएस की 2 दिवसीय बैठक में शनिवार को आरएसएस के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले ने बीते शनिवार को सीएम योगी के इस बयान यानी बटेंगे तो कटेंगे को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसे समर्थन देते हुए कहा था, हिंदू समाज एकता से नहीं रहेगा तो इतिहास क्या कहता है। अगर हम समाज में अगड़ा पिछड़ा जाति भाषा क्षेत्र आदि का भेद करेंगे तो हम कटेंगे ही। हिंदू समाज की एकता संघ के जीवन व्रत में है। हिंदू समाज की एकता लोक कल्याण के लिए है, वो सबको सुख प्रदान करेगी। हिंदू एकता को तोड़ने के लिए कई शक्तियां काम करती हैं, इसलिए हम हिंदू एकता चाहते हैं। गौरतलब है कि इस समय यूपी बिहार समेत कुल 14 राज्यों की विधानसभा की 48 सीटों पर उपचुनाव इस समय हो रहा है और इसके अलावा झारखंड महाराष्ट्र में भी इस समय विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। इनमें मुख्य रूप से यूपी बिहार में इस समय हिंदू मुस्लिम और जातिगत आधारित चुनाव को देखा जा रहा है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम और जातिगत आधार पर ही ये चुनाव लड़ा जा रहा है। इसी क्रम में यूपी में एक और जहां विभिन्न जातियों में बिखरे हुए हिंदू समाज को साधने के लिए और मुस्लिम वोटर्स को अपने पक्ष में करने के लिए सपा की ओर से पीडीए का फॉर्मूला इस्तेमाल किया जा रहा है और उसी के तहत काम किया जा रहा है, तो वहीं भाजपा की ओर से सभी हिंदुओं को एकजुट करने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है और इसी को लेकर दोनों ही दल आपस में अपने बयानों के जरिए एक दूसरे पर घात और प्रतिघात कर रहे हैं और इसी घात प्रतिघात में रिश्ते भी राजनीतिक कसौटी पर कसे जा रहे हैं। ऐसे में उर्दू के एक शायर हुए हैं मकसूद अहमद मकसूद। उनकी एक गजल की कुछ पंक्तियां याद आती हैं जिसमें उन्होंने क्या खूब लिखा है कि रिश्तों में भी आई सियासत कैसी बेईमानी है सारे अल्फाज शगुफ्ता लहजे में वीरानी है, हो गया मुश्किल कैसे छुपाऊं सर से लेकर पांव तलक, अपनी चादर फट सकती है ऐसी खींचातानी है।
बहरहाल यादव परिवार के रिश्तों में उतर आई ये सियासत क्या रुख लेती है, ये तो फिलहाल करहल की जनता ही तय करेगी कि वो किसका साथ देती है, दामाद का या बेटे का। लेकिन आप सभी दर्शकों का शिवपाल यादव के पीडीए वार और सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे के दावे पर क्या कुछ कहना है, हमें अपने कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।